एक यंत्र होता है, उसके पास जाना पड़ता है। उस हवा वही है पर वो ऐसे नहीं रख सकते, यंत्र के पास जाते हैं, उस यंत्र के माध्यम से हवा भरते हैं। ऐसे गुरु तो ईश्वर तो कण-कण में विद्यमान है, पर उसकी पहचान करने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको अपनाने के लिए गुरु रूपी यंत्र के पास जब शिष्य जाता है तो उस यंत्र के माध्यम से हवा प्राप्त करना जैसे सुलभ हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति गुरु की शरण के बाद में सुलभ हो जाती है। ताली वाली बजा लिया करो, क्योंकि जो हमारे पास दृष्टि है ना, वो उतनी दिव्य नहीं कि हम ठाकुर जी को प्रसन्न कर लें या देख लें। भगवान यहाँ पर भी खड़ा होगा, लेकिन वो दृष्टि का बात ही है। रामचरितमानस में लिखा है, श्री गुरु पदन मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, जैसे हमारी दृष्टि है ना दिव्य नहीं होती है, जब हम गुरु का अंग संग प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी दृष्टि दिव्य हो जाती है। एक कर्जा जैसा हो गया, गुरु जी ने बोला है कि माला करनी है तो करनी है। अब भगवान क्या कहता है, भाव को भाव अनख आलस हो, चाहे जैसे नाम जपो। अब गुरु जी ने कहा है कि 3 माला करनी है, भाई गुरु जी की बात माननी। अच्छा, शिष्य का परम कर्तव्य होता है गुरु की आज्ञा का पालन। अब चाहे रोगवश करो, चाहे डांट के करो, चाहे मार खा के करो, माला तो करनी है। और जब माला करोगे तो राम जी कहते नाम चाहे जैसे लो, नाम का प्रभाव है, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। जैसे आप टैबलेट खाते हैं ना, तो तोड़ के खाओ, चाहे पीस के खाओ, चाहे मरोड़ के खाओ, अंदर जाएगी तो फायदा करेगी। ऐसे ही प्यारे गोविंद का नाम चाहे मार के लो, चाहे बैठ के लो, चाहे नाच के लो, जब माला करोगे तो भगवान कहते कृपा तो बरसेगी ही। पर लो, आजकल तो दीक्षा लेने का मतलब ही बिगड़ गया। हाँ, अब तो दीक्षा लेते केवल पड़ोसन ने ले ली तो हम भी लेंगे। हाँ, कंठी पड़ोसन की पहन, तुलसी की माला पहन के आती ना कंठी बहुत अच्छी लगती। कहाँ से कंठी बनी? अरे मैं तो दीक्षित हूँ महाराज जी शिवानंद जी। अच्छा मैं भी ले लूँ, क्यों? शौक के कारण, कंठी पहनने को मिलेगा। अच्छा, कुछ माताएं तो बहुओं को परेशान करने के लिए लेती है। हाँ, बहू रानी आएगी, काम नहीं करना पड़ेगा, अभी तो माला चल रही है, गुरुजी ने बताया है। ए मेरे प्यारे, दीक्षा का अर्थ है रमना, दीक्षा का अर्थ है उसका हो जाना। जिस दिन से दीक्षा ले लो उस दिन से जीवन में ये अपने ये जीवन में दीक्षा का मतलब संकल्प ले लो, ठाकुर जी आज से हम गुरु के माध्यम से तुम्हारे हो गए, अब तुम जाओ। पर दीक्षा ले ली, साल भर तो कोई मतलब नहीं, गुरु पूर्णिमा आई तो यो मोटी कंठी पड़ गई। ऐसा नहीं, साल में एक भी माला नहीं करी, एक भी माला नहीं करी, एक भी बार भगवान को नाम नहीं लियो, गुरु को याद नहीं कियो, साल भर बाद जो गुरु पूर्णिमा आई, सबसे सुंदर यो कंठी पड़ी और माला पड़ी, गुरु पूर्णिमा है, दीक्षा ले रखे। इसीलिए इस दास को, ये दास कम शिष्य बनाता है। कारण क्या? यही, अपने राम जी आडंबर युक्त है। दीक्षा के बाद प्रभु का हो जाओ, उसके बाद ज्यादा संसार में रहो, लेकिन जैसे कमल रहता ना कीचड़ में, ऐसे ही संसार में होकर के ना रहो। ठाकुर जी अभी तक रिलेशनशिप में नहीं थे हम तुम्हारे। भाई जब शादी होती है ना, तो आपने देखा होगा एक बीच वाला होता है जो शादी करवाता है। तो ऐसे ही जो हमारा गुरु और शिष्य का रिश्ता है ना, ऐसे जैसे ये गुरु जो है बीच वाला काम करता है, शिष्य इधर है, भगवान इधर है। भगवान से जो जोड़ने का काम करता है ना, ये गुरु करता है। और बीच वाले को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब तक बीच वाले का साथ है, दहेज भी बढ़िया मिलेगा, सब चकाचक मिलेगा, करना ही उसी को ही है। तो प्यारे, ऐसे ठाकुर जी की कृपा का दहेज पाना है तो गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा।
एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा, तुलसीदास से किसी ने पूछा, गोस्वामी जी तुम्हारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है? गोस्वामी जी से पूछा आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व है? जब इतनी बात सुनी गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए, आंसू आ गए। बात तो बताऊं? हाँ। अरे मैं कैसे महत्व बताऊं, क्योंकि गुरु का महत्व बताने के लिए मुझे मेरे शब्द काम नहीं कर रहे, मैं निशब्द हूं। लेकिन फिर भी अगर कहते हो, गोस्वामी जी बोल पड़े, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय द्रग दोष गुरु पद रज मृदु अंजुल नयन अमिय द्रग दोष उघरहि विमल उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भवरजनी के मिटहि दोष दुख भवरजनी के। गोस्वामी जी ने कहा आज तुलसीदास कुछ है तो गुरु की वजह से। कई लोग कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी की वजह से थे, पत्नी ने धक्का दिया, पत्नी ने ठोकर मारी तो गोस्वामी तुलसीदास बन गए। अरे ऐसा ही होता तो आज हर गली में तुलसीदास घूम रहे होते। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास पर कृपा गुरु की है। जिस समय गोस्वामी दास जी राम के दर्शन के लिए व्याकुल हो गए, पागल होकर के जगह जगह घूमने लगे, अब तो मुझे राम का दर्शन चाहिए, राम अब तो तुम्हारा दर्शन चाहिए। एक जगह से जा रहे थे गोस्वामी जी, तो रास्ते में एक पेड़ था बबूल का, एक तुम्बा होता है ना, वो जल रखने वाला लकड़ी का पात्र, या कई लोग लौकी का या कद्दू का बनाते हैं, उसमें जल था। गोस्वामी जी ने जल लिया और बबूल पर फेंक दिया। उस बबूल पर एक प्रेत वास करता था। प्रेत ने जो जल पाया, वो प्रेत बहुत दिन का प्यासा था, बहुत दिन का। तो प्रेत प्रसन्न हो गया। गोस्वामी जी जाने लगे, सत्य घटना है। गोस्वामी जी को रोका, अरे गोस्वामी जी इधर तो आइए। गोस्वामी जी ने कहा, भैया क्यों परेशान करते हो? क्यों? क्योंकि इस समय रुकने का समय नहीं है, इस समय तो मेरे राम का दर्शन करने का समय। प्रेत ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी आपने मेरी प्यास बुझाई है, मैं आपकी प्यास बुझाना चाहता हूँ। बताओ आपकी क्या मांग है? वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, मैं देना चाहता हूँ। गोस्वामी जी हंसने लगे, भैया क्या दोगे? जो मांगोगे। अच्छा, राम जी के दर्शन करा दोगे? क्यों? क्यों दर्शन क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहते कमल नैनन को, निस दिन रहत उदासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, मेरे नेत्र तो ठाकुर जी का दर्शन चाहते हैं, क्या आप प्रभु दर्शन करा सकते हैं? प्रेत ने कहा, अगर मैं प्रभु दर्शन करा पाता तो मैं प्रेत होता? नहीं, प्रभु दर्शन तो नहीं करा सकता हूं, पर प्रभु को प्राप्त कराने वाले का पता बता सकता हूं। कौन? भगवान राम को कौन मिला सकता है? बोलो ना। हनुमान जी महाराज, राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी कौन है? राम जी के गार्ड अंकल। हाँ, हनुमान जी महाराज राम जी के गार्ड अंकल है। हमारे दरवाजे की रक्षा कौन करता है? कौन करता है? रक्षक तो करता है ना, गार्ड अंकल करते ना। हनुमान जी महाराज कहते, प्रभु मुझे अपना गार्ड बना लो। क्यों? क्योंकि परिवार वाले को तुम गए हो तो भले पता ना हो,
आप कहीं जाते हो, रिश्तेदारों को नहीं पता होता है, मित्र को नहीं पता होता है, पर गार्ड को पता होता है आप कहाँ गए हो। भाई मैं 12 बजे लौटूंगा, गेट खुला रखना। हनुमान जी कहते जब मैं आपका गार्ड बन जाऊंगा ठाकुर जी, तब आप कहीं भी जाओगे इस दास को पता रहेगा, जहाँ जाओगे पीछे पीछे भागता हुआ चलाओ।